मारुति नंदन हे प्रभो आय पधारहूँ आज। कथा करऊं श्री भरत की पूर्ण करहूं शुभ काज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपराम् वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्ह्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यों सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम जी की अपरिमित कृपा से मानस शिखर संघ द्वारा आयोजित राम कथा के इस वेबिनार में भगवत चर्चा के लिए हम आप सब उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय परिवार से डॉक्टर श्री प्रकाश अस्थाना जी दिख रहे हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं। अस्थाना साहब तो हमारी हर कथा में रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पीपीएन से आभा जी दिख रही हैं और हमारे महाविद्यालय परिवार से कई लोग हैं। हमारे घर परिवार से भी हमारे श्रेष्ठ भ्राता, सवेरे फोन आया था जैस साहब लखनऊ से, भाभी जी का, मंगला भैया का, कई लोगों का फोन आया, बंगलौर से फोन आया। सब लोगों ने शुभकामनाएं दी। मानस परिवार, रामाभिराम परिवार, शिखर संघ, सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी से अजय भैया तो हमारी हर कथा में रहते हैं। अभ्युदय सेवा संस्थान से भी मनोज जी ने हमसे कहा कि एक आप लेख भरत पे दीजिए, और उन्होंने छपवा करके कल हमें दे दिया भरत भैया पे। तो सबका बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। हम तो प्रोफेसर हैं, हमें तो राम कथा कहिए, कथा रघुनाथ की कथा का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर मेरे सदगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम कथा कहा कहो। और हमारी गुरु परंपरा में गुरु जी सदगुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर, उनकी बड़ी करुणा और कृपा मेरे ऊपर है, जिसकी वजह से मेरी वाणी में राम चर्चा होती है, मेरी वाणी समर्थ होती है प्रभु के गुणगान करने के लिए। क्योंकि प्रभु का गुणगान बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी के मन में ये आया कि हम किस मार्ग का अनुसरण करें, तो लिखा कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, और तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो मुनियों ने भगवान की कीर्ति का गुणगान किया है, वही मार्ग तो सुगम है, लेकिन कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। लेकिन भगवान के चरित्र को कहना सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। संत कृपा होती है, श्रेष्ठ जनों की कृपा होती है, और भगवत कृपा होती है, तभी आदमी पाँव दे एहि मार्ग सोई। और मेरे साथ मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारी मित्र परंपरा में परम पूज्य प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज, जिनसे हमारी अक्सर चर्चा होती रहती है, मैं उन्हें मित्र भाव में मानता हूं, वो मेरे में गुरु भाव रखते हैं, क्योंकि उनकी बहू जी का मैं गुरु हूं। और जहां से उन्होंने अध्यात्म में प्रवेश किया, ऐसी दर्शन पीठ, डीएवी कॉलेज दर्शन पीठ से ही उन्होंने परास्नातक दर्शन शास्त्र की उपाधि प्राप्त की है। शिष्य परंपरा में योगेश जी बड़े अच्छे वक्ता हैं राम कथा के, भागवत भी करते हैं, अभी एमए कर रहे हैं दर्शन शास्त्र से, गुरु जी की कृपा ही है। साथ ही साथ हमारे मित्र भी, हमारे एक सीनियर हैं श्री एसपी श्रीवास्तव साहब, आज सुबह बनारस से अचानक
डीआईजी हैं अनिल सिंह, उनसे सर अनिल सर उनसे बात हो गई। हमने कहा चलिए काशी से भगवान शिव का प्रसाद आ गया, क्योंकि काशी में रची गई कथा को ही हमें आज कहना है। अयोध्या में रची गई, काशी में रची गई, काशी से प्रारंभ हुई। और एसपी श्रीवास्तव साहब से कल बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई संत का आशीर्वाद। हमने कहा संत की कृपा तो है ही है। तो उन्होंने तुरंत हमारी भक्ति आश्रम वृंदावन धाम से परम पूज्य संत श्री स्वामी देवादास जी महाराज से बात करा दी। उनसे जब मेरी बात हुई, मैं गदगद हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संत के जितने लक्षण कहे हैं सब उनके अंदर निहित हैं। इतनी सरलता से उन्होंने कहा कि कल भगवान की चर्चा होगी, लेकिन मेरा तो 4 बजे 3:30 बजे के करीब पूर्व का कार्यक्रम निश्चित है। मुझे दवा बांटना है, 4 बजे से मुझे दवा बांटनी है, तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं जो है अभी शुभकामना, अभी संदेश मैं भेज दे रहा हूं, इसे आप सबको सुनवाइएगा। पूज्य श्री की अमृतमयी वाणी में आप आज की कथा के लिए शुभांश सा 5 मिनट सुन लीजिए। श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग रामायण के आधार पर भगवान के महान भक्त श्री भरत जी और भगवान श्री राम जी के विषय में कुछ चिंतन करते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और इस बहाने भगवान में आप अपने मन को लगाकर मनन करते रहते हैं। गीता जी के 10वें अध्याय में ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि ऐसे को मैं भक्ति प्रदान कर देता हूँ। किसको? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान ने कहा है, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ, मैं जिसका प्राण मेरे लिए समर्पित है और एक दूसरे को मेरे विषय में कहते सुनते हैं और संतुष्ट भी इसी में होते हैं और अमर भी इसी में करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो भगवान के विषय में आप लोग इस तरह से मनन करते रहते हैं, एक दूसरे से कहते रहते हैं। और भरत जी की महिमा की बात यदि कही जाए तो स्वयं श्री जनक जी महाराज ने अपनी महारानी धर्मपत्नी को कहा था, भारत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। उन्होंने कहा था, रानी, भरत के अनंत महिमा का ज्ञान तो केवल भगवान श्री राम को है और किसी को नहीं, किंतु उनके सम्मुख भी एक विवशता है। जानहि राम, राम तो पूरा जानते हैं भरत की महिमा को, किंतु न सकहि बखानी, बखान करने में असमर्थ वो भी हैं, क्योंकि वो अपार है, अनंत है, इसलिए कहां तक बखानेंगे।